लंबी नौटंकी करी और मांगी तो 3.5 कदम धरती। कम से कम हमारी औकात देख के मांगो। कछु और ले लो, लाज लग रही बाबा, और ले ले, शर्म लग रही बाबा। महाराज हाँ कितनों दान मुझे शर्म लग रही है। हाथी ले लो, घोड़े ले लो, अरे सोने चांदी की नेक कहते बाबा कछु और ले ले। आहा, अरे तुम जो मांगो सुनते बाबा, बात बताई दे मन की। अरे तुम जो मांगो सुनते बाबा, बात बताइयो मन की। स्वामी जी, हाँ महाराज। 15-20 दिन में शरीर मेरा टूट गया है। मेरे शरीर में खून नहीं रहा, लेकिन हौसला हमारे कम नहीं है। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो मन की। महाराज हाँ कम से कम हमारी औकात देख के मांगिए आप। महाराज, हम महात्मा हैं, ज्यादा की हमें जरूरत भी तो नहीं है। ठीक है तो नाप लो, कहाँ नापे? इतने में महाराज मेरी कुटिया। एक और बात बता। हाँ तुम ही नापियो कऊ पे नपबई हो? महाराज हम तो खुद ही नापे। 1.5 फुट के तुम पीड़ा भर जगह पर लेना पड़े। और हमारी गंगा जी चिमटा पे वो तो लंबे चौड़े बैठे हैं। महाराज जी लंबे चौड़े जरूर, लेकिन हमारी 3.5 कदम में धूनी बन जाएगी, कुटिया भी बन जाएगी, आसन भी लग जाएगा उसी में। तो हम ज्यादा क्या करेंगे, महात्मा हैं हम तो। ठीक है नाप ले महाराज, लेकिन संकल्प तो बोलो ही नहीं आप। भक्तों, जो संकल्प नंबर आया, राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए। और जो महात्मा ने भगवान को देखा, ब्राह्मण समझ गया कि जो नट को नाटक को आवा। एकदम राजा बल को इशारा दिया, राजा बल इधर आओ। राजा बल पहुंचे। शुक्राचार्य बोले जो बटुक बैठो कब को आओ? राजा बल बोले महाराज 2 घंटा भय, जाने के तू मांगो तो नहीं। जवाब दो महाराज। 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, मना कह दे, हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले प्रभु मना कैसे कर दें, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही के धो के चूना न चाटे ले, महात्मा नहीं परमात्मा है। वो आत्मा खींच के बाहर फेंक दिए, तू नहीं जानता है जो बहुत बड़ा बहुरूपिया है। अरे बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, अजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में,
बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। कौन सी बंसी? बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनाया। भक्तों, हम तो माटी के ही भूत हैं, और हमारे आपके अंदर जो बोलता हुआ पंछी है ये बाई है। तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, और बार बीच जिम गावे बेदा। हम और आप माटी के भूत हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी। बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाकी अंदर स्वयं समाओ बेली में। और कहने लगे जब असली रूप बताएं तो बल से कहा, जे बिना पवन धरती पे डोले, बिन जिह्वा के पानी बोले। मेरे भैया, बिना पवन धरती पे डोले, बिन जिह्वा के पानी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। अरे इतना जोर खेले में, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजल बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजल बांसुरी। मायापुर के मेले में, अरे मायापुर के मेले में बाजीगर की बजल बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की। बिना पवन धरती पे डोले, बिन जिह्वा के बाणी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में। और कहने लगा वो ब्राह्मण, सुन, जो एक डोर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। इतना बड़ा इशारा, एक डोर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई को भेद तो क्या नहीं पावे, जो खेले संग सहेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में
कितनी बड़ी बात कही। एक डोर से सबे नचावे। कौन सी डोर है? हर जीव के गले में मुंह की डोर है। हर जीव के गले में बांध दी भगवान ने। है या नहीं समझ में ना आवे। भक्तों, कभी तो समझ में आता परमात्मा है और कभी समझ में आता ईश्वर है नहीं। अगर ईश्वर होता तो निठारी कांड सुना आपने? मोनिंदर और सतीशबा के नौकर ने 100-200 बच्चा 4-4 साल के 5-5 साल के तड़फा तड़फा के मारे। अगर भगवान था तो इनके ऊपर वो मकान क्यों नहीं गिरा? इनके कीड़े क्यों नहीं पड़े? इनकी आंखें क्यों नहीं फूटी? नहीं है। दिल्ली कांड सुना? दामिनी नाम की लड़की और बस के अंदर 5 दरिंदों ने इज्जत लूट कर बाकी कितनी बुरी मौत की। अगर ईश्वर था तो बस में आग क्यों नहीं लगी? ए लोगों, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो मैया के पेट में तुम्हें भोजन कौन है दो? भगवान नहीं है तो जो लोग तुम पेट में ना आए तो लोग सीना में दूध नहीं आया मैया के। तुम्हारे पेट में आते ही माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आ गया? अगर भगवान नहीं है तो आसमान में बिजली कौन चमकाता? ईश्वर है। खेले संग सहेले में एक डोर ते सबे नचावे। है या नहीं समझ में ना आवे। कोई कोई भेद तो ज्ञान ही पावे। ये जो बैठे खेले संग सहेले में, जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा की शेरों में मचल रही है, वो जानती उस आनंद को। और जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा को भूलकर भूतन की पूजा में लग गई, वो ही अभागिन हो गई। जैसे कोई औरत अपने साथ परे को छोड़ के कोई लफंगा के साथ भाग जाए, फिर वो समाज में इज्जत नहीं पाती। इसी तरह जो परमात्मा को छोड़कर भूत प्रेतों में लग जाता, खेले संग सहेले में। याद रखना लोगों, जो प्रभु को भूलकर भूतों की पूजा में लग जाते हैं वो नरकगामी हो जाते हैं। और कबीरदास जी ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी। कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कविता से लोग पीएचडी करते हैं। कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी कबीर का कमाल है। कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी आगे के बोल ऐसे तुम चौंक जाओगे। ज्ञानी तो ठिकाने पहुंच जाएगा, अज्ञानी कमर पर में चला जाएगा। अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो जागू झटपट लखे तो
तो खटपट सब मिट जाए। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई, पहचानो कितने ठिकाने की बात है। बाहर कबीर पहुंचे हुए संत, जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई, कैसे मनी, अरे कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहाग कैसे मनी, अरे कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, कहत कबीर सुनो भाई संतो, ज्ञान विवेक में डारी कैसे बने, कैसे मेरे भक्तों, भगवान बोले संकल्प छोड़ो। राजा बले अंदर गए और तांबे को सागर लाया टोटी वाला, पानी भर के जो यूं डालना चाहा, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बनाकर घुस गए टोटी में। पानी जब नहीं निकला, राजा बल बोले, महाराज पात्र तब साफ करो, जम जन का हुई हो। भगवान कहाँ लगे जम कचुना हुई हो, जम शुक्राचार्य फिट हुई है, जरा पात्र हमें दो। क्या किया, अपने हाथ में पात्र लिया, लीला में लीला धरने भी लीला की शाख जोड़ डाली, कुसकी नोक चलाई दई झट पानी, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, काने हो गए। कोई लेता तो कोई देता तो कोई लेता तो कोई देता तो मैं कोई दान दे रहा था, कोई ले रहा था। शुक्राचार्य को एक बाजार बंद, काने हो गए। जानते हो लोगों, भगवान एक आंख क्यों फोड़ते हैं? भगवान कहते हैं सबको एक ही नजर से देखो। जसकरण भैया, अपने पराये की भावना से न देखो, सबको एक ही नजर से देखो। चले गए शुक्राचार्य जी। राजा बल बोले महाराज नाप लो 3.5 कदम धरती। एकदम विश्वाकार में लीलाधर प्रकट हो गए।
भूलोक का पता नहीं चला, आकाश अदृश्य हो गया। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के उमंग ढांप डाले, वो 3 कदम की गिनती में है तीनों लोक। राजा बल्ब के सर्वांग पसीना छूट गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। कहने लगे आप भगवान, आप कहने लगे हम तेरे बाप। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, दान में 3 कदम बस याद हुई, कदम और दे दो। 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल बैठ गया। भगवान बोले आधा कदम पूरा करो। राजा बल बोले आधा कदम, हाँ। राजा बल बोले आप हमारी पीठ नाप लीजिए। भगवान बोले वाह भाई वाह, तेरी पीठ नपने से खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोले आप हमारी दुल्हन की और पीठ नाप लो। भगवान मुस्कुराए के बोले ऐसी कौन औरत होगी जो पीठ पे चूल्हा धरवाएगी। राजा कहने लगे महाराज हमारी औरत पतिव्रता है। भगवान बोले त्रिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे अपनो जे पांचों अपने नहीं, आधार वही मत भंग। औरत जो लो तुम्हारी नजर के सामने है तो लो तुम्हारी है, और पीठ पे पिछेला जब राम ही मालिक है। त्रिया तेग तलवार हथियार, जो लो तुम्हारे हाथ हम तो लो तुम्हाओ, और दूसरे पर चढ़ियो तो तुम्हाओ कले जो फटक के बारे फेंक। त्रिया तेग तुरंग घोड़ी, जो लो तुम्हारी रांग में तो लो तुम्हारी, दूसरे की में आई गई आई और ले गई। मकान जो लो तुम्हाओ कब्जा तो लो तुम्हाओ, दूसरा आएगा फिर बाको, और जनता को संग, जो जनता को भरोसा सुना। परसों चिल्ला रही मुलायम सिंह अखिलेश, मुलायम सिंह अखिलेश, और रात में हुई मोदी मोदी मोदी। पांच पर कभी भरोसा मत करना, औरत पर, हथियार पर, घोड़ी पर, मकान पर और जनता पर। क्या तुम्हारी औरत अपनी पीठ न पाएगी? जवाब दिया महाराज हाँ ठीक है, जा पूछ के ओलवा खिला। अब राजा अपनी प्राण प्यारी दुल्हन को पूछ में चले। क्या नाम था? विंध्यावली। मेरे भाइयों, जो आंगन में पहुंचे हैं, अपने साजन को आता हुआ देखा, कितना प्यार करती है वो गोरी। आबत देखे पिया मंगन बहिया, खुशी बई भारी, गे हाथ कंठ को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी।
कुटिया को ले गई रे प्राण भैया प्यारे। पलंगा दियो नबाई किलम पिछपाई दैव पन्यारी ले पंखा ढोर प्यारी अंगारू थारी। मेरे भाइयों, रानी विंध्यावली ने अपने राजा को पलंग नभा दिया, पंखा करने लगी, माथे का पसीना तो सूख गया। मेरे भाइयों, आंखों के आंसू नहीं सूखे। रानी घुटनों के बल बैठ गई, बोली पिया। जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, कोई न कोई ऐसी बात कह देते थे, मैं खिलखिला के हंस पड़ती, आज आपको क्या हो गया? राजा कहने लगा, हे प्राण प्यारी, 52 अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए। उन्होंने तिरबाचा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरुजी मना करते रहे मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। हमने संकल्प छोड़ दिया। भगवान ने बदन इतना लंबा चौड़ा कर लिया कि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अब आधा कदम तुम अपनी पीठ नपा सकती हो। जी आजकल की होती तो क्या कहती, हमें महके में कर या तुम भाड़ में जाओ। और तुमने देखा भी होगा, पहले की ये माताएं जो थी मांग भरो करती थी, पूरी मांग पूरी, और अब ने किनारे से सिंदूर धर लेती हैं और कहती हैं हो समरो न किनारो बहु धरो। मेरे भाइयों, रानी बोली पिया इसलिए रो रहे हो? क्या जवाब दे रही है? मैं तो सच कहूंगा लोगों, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बहुत बड़ा किस्मत वाला। इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर बाई दो। उंगलियां पकड़ी है और अपने साजन को लेके चली है। दरवाजे पर आई बामन भगवान को प्रणाम किया।